ठीक है, तो आज अपन क्या बायोगैस और बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होती है बायोगैस? बायो यानी क्या होता है? लिविंग। ठीक है, और गैस यानी भाई गैस है ये, एक तरीके क्या है ये, गैस है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, तीन चीजों का मिक्सचर होती है बेटा ये गैस। कौन कौन सी? कौन कौन सी बेटा? मीथेन, मीथेन ऐसी होती है CH4, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन तीनों का क्या है? मिक्सचर है बेटा। इन तीनों का क्या है? मिक्सचर है। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? बायोगैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बायोगैस। दूसरा क्वेश्चन, बायोगैस जो है इसका इस्तेमाल कैसे होता है? बायोगैस का इस्तेमाल कैसे होता है बेटा? बायोगैस का कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ यूज होता है बायोगैस का? भाई देखो सीएनजी का, तो सीएनजी जानते हो? सीएनजी वो तो ऑटो वगैरह में देखे जाते हैं। इसमें देखे जाते हैं, ऑटो में होते हैं सीएनजी। ऑटो में क्या होता है? सीएनजी होता है, या फिर डीजल से चलती है या सीएनजी से चलती है। बायोगैस का कहाँ यूज है ये बताओ? बायोगैस का कहाँ यूज है ये बताओ? कहाँ यूज है? बायोगैस का इस्तेमाल होता है बेटा कुकिंग में। कहाँ इस्तेमाल होता है? कुकिंग में इस्तेमाल होता है। जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी सिलेंडर होते हैं, आप लोग क्या सिलेंडर लेते थे और सिलेंडर का कुकिंग, उससे कुकिंग करते थे? मदर ऐसी करती है, मम्मी कहती है ना जा बेटा सिलेंडर ले आओ। किसकी कहती है? नहीं कहती? तुम्हें कहती है? अब सब लेकर के आते हैं, नहीं तो जो बेल्टें पड़ेंगी ना। ठीक है, तो सब लेकर के आते हैं सिलेंडर बेटा, है ना। सिलेंडर सब लेकर के आते हैं। अब क्या हो गया बेटा, सुनो, अब क्या हो गया है? सिलेंडरों की जगह किसने ले ली है? पाइपलाइनों ने। देखिए किसी के सीएनजी की, उसकी एलपीजी की पाइपलाइन लगी है। किस किस क्या लग गई है एलपीजी की पाइपलाइन, बताओ जरा। तुम्हारे लग गई डीडी नगर में, तुम्हारे लग गई गोड़ागुड़ी का नाका, और तुम्हारे लग गई, कौन सा नाका है तुम्हारा? इलाका कौन सा तुम्हारा है? हजीरा। अच्छा, लग गई, सही है। चलो बेटा, तो अब पाइपलाइनों में आ गई है गैसेस, है ना। अब लेकिन सुनना, देखो, अब एलपीजी ना यूज करके, एलपीजी ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे? बायोगैस का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? ये किससे चल रही है? बायोगैस से चल रही है। ये क्या है? ये स्टोव है, वो है ना आपका। इससे खाना पकेगा बेटा, इसके ऊपर क्या पकेगा? खाना पकेगा, है ना। तो ये बायोगैस से बन रही है, चल रही है। किससे चल रही है? बायोगैस। अब इसका नाम बायोगैस ही क्यों रखा गया? क्योंकि बेटा ये बायो यानी लिविंग। बायो यानी क्या होता है बेटा? लिविंग इस गैस को बना रहे हैं। लिविंग इस गैस को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। कौन बना रहा है? लिविंग जो बना रहे हैं। हम भी एक गैस बनाते हैं बेटा, बनाते नहीं बनाते? अपन लोग भी गैस बनाते नहीं बनाते? बनाते हैं ना। बड़े जो है छुप छुपाते हुए जो है निकाल दिए जाते हैं। कभी कभार तो स्मेल भी आ जाती है ना। तो जैसे हम भी लिविंग है, हम गैस प्रोड्यूस, पर बेटा हमारी जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उससे कोई गाड़ी नहीं चलेगी, ना कोई फ्यूल जल रहा है। ठीक है, लेकिन जो बायोगैस है वो लिविंग सी बनाते हैं। कौन लिविंग? बैक्टीरिया बेटा। कौन लिविंग बनाता है? लिविंग में कौन? बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया से क्या बन रही है? गैस बन रही है। और उस गैस से आप क्या यूज कर रहे हो? उस गैस से आप अपना चूल्हा जला रहे हो, है ना। घर का जो चूल्हा है वो आप उससे जला रहे हो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये बात? ठीक है। अब पूछे जाए बायोगैस में क्या क्या होता है, तो आप क्या क्या बोलोगे बेटा, बताने जरा। मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन, सभी बोलेंगे। बायोगैस में किसका मिक्सचर है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन तीनों का क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। प्रोड्यूस किससे होता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी से। किससे प्रोड्यूस होता है? कौन से माइक्रोब? बैक्टीरिया बेटा। कौन से छोटे जीव? बेटा माइक्रोब में आता है आपका फंगस, बैक्टीरिया, सब आता है माइक्रोब्स में। लेकिन कौन से माइक्रोब? बैक्टीरिया बेटा। कौन से? बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल बेटा। एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल बेटा, फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल यानी समझते हो?
जैसे एलपीजी सीएनजी फ्यूल होती है, फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल होता है कुकिंग फ्यूल में। कैसा? कुकिंग फ्यूल बेटा, क्या बोलोगे? कुकिंग फ्यूल है बेटा, ये खाना बनाने के काम में आता है ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसको लिख लो पहले। देखो व्हाट इज बायोगैस, क्वेश्चन क्या डालोगे? व्हाट इज बायोगैस। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको ये लिख देना बेटा, क्वेश्चन डाल देना व्हाट इज बायोगैस, और ये लिख लो बेटा जल्दी से जल्दी, डाल दो जल्दी से। देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ भैया कि कैसे बनती है बायोगैस, कैसे बनती है बायोगैस, तो ये बात ध्यान रखना। सुनो बेटा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं मेथिनोजेंस। क्या कहते हैं अपन उनको? मेथिनोजेंस। ये है बैक्टीरिया। ये कौन क्या कहलाए जाते हैं? मेथिनोजेंस कहलाए जाते हैं, मेथिनोजेंस। शब्दों को समझो बेटा, मीथेन जन, मीथेनोजेंस, मीथेनोजन। जन यानी क्या होता है? जनरेटिंग। जन यानी क्या होता है? जनरेटिंग। और मीथेनो यानी मीथेन को। किसको? मीथेन को। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन में, मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा बायोगैस में क्या होता है? तो आप क्या आंसर दोगे? क्या बोलोगे? मीथेन। आई बात समझ में? बायोगैस में तीनों होते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन होती है, ये बात ध्यान में रखना। और मीथेन कौन बनाता है मेनली? मेथिनोजेंस। कौन बनाता है? मेथिनोजेंस। किससे बनाते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करके। किसको डाइजेस्ट करके? सेलुलोज को डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं? ठीक है, ये सेलुलोज होगा। सेलुलोज जानते हो क्या होता है? कहां से मिलता है सेलुलोज? घास से। किससे? ग्रास। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बेटा? बायोगैस। क्या बनाएंगे? बायोगैस बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब सुनो, ये वाली लाइन लिखो, मैं एक बार और डिटेल में समझा रहा हूं, लिख लो जरा। देखना, सुनो, देखो क्या होता है, ये है आपकी काऊ। ये क्या है? ठीक है, ये क्या आपकी काऊ है ये, ठीक है, ये काऊ है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, काऊ जो होगी क्या खाएगी बेटा? खाना खाएगी। पूछ पूछ भी बना लो यार, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बना लो। ठीक है, अभी अपन जो सुनो, बेसिक बनाना है, काऊ मत बनाने बैठ जाना। ठीक है, काऊ में बेटा क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है, इधर देखो, एक क्या होता है? फूड पाइप। क्या होता है? फूड पाइप। ऐसे इसका भी सब कुछ फूड पाइप वगैरह होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह होगा। क्या होगा? फूड पाइप। ठीक है, स्टमक। ठीक है, स्टमक वगैरह होगा। ठीक है, स्टमक वगैरह होगा। और क्या होगा? इंटेस्टाइन वगैरह होगा। एक बेटा एक्स्ट्रा चैम्बर होता है इसके अंदर, जिसे अपन क्या कहते हैं? रूमेन। क्या कहते हैं? एक एक्स्ट्रा चैम्बर होता है इसके अंदर, जिसे अपन क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं, रूमेन। ठीक है, काऊ के अंदर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा चैम्बर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं बेटा, रूमेन। ठीक है, आरी बात समझ में? काऊ के अंदर एक एक्स्ट्रा चैम्बर है जिसका नाम क्या है? रूमेन। आरी बात समझ में? इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं बेटा मीथिनोजेंस। इसमें क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया दिख रहे हैं? बैक्टीरिया को मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ, ये रहा पिंक कलर। ठीक है, ये बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं? ये वाले कौन से बैक्टीरिया हैं? ये बैक्टीरिया कौन से हैं? ये है मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस। समझ रहे हो? ये क्या कर रहे हैं रूम में बैठ के? क्या कर रहे हैं?
है? मीथेन बनाएंगे? क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मीथेन? देखो ये गाय है, गाय क्या खाती होगी? गाय क्या खाती होगी? ग्रास ही खाती होगी। तो ये ग्रास खा रही है, ये ग्रास ही अंदर जाएगा, ये ग्रास ही यहाँ पर जाएगी। ग्रास में क्या है? सेलुलोज है। क्या है बेटा, ये क्या खा रही है? सेलुलोज खा रहा है। ये किसके अंदर है? ग्रास के अंदर। ठीक है, ये क्या है? ग्रास। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ग्रास के अंदर क्या होता है बेटा? सेल्यूलोस होता है बेटा, सेल्यूलोस। ठीक है, सेल्यूलोस कहाँ पहुंच गया? इसका तो मुंडी कट गई। ठीक है, सेल्यूलोस कहाँ पहुंच गया बेटा? ल्यूमेन में पहुंच गया। ठीक है, सेल्यूलोस कहाँ पहुंच गया? ल्यूमेन में पहुंच गया। ठीक है, और साथ साथ और क्या पहुंच गया? मीथेनोजेंस वहीं पे प्रेजेंट है, मीथेनोजेंस वहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल्यूलोस, सेल्यूलोस के ऊपर कौन एक्ट करेगा? कौन एक्ट करेगा? मीथेनोजेंस। सेल्यूलोस के ऊपर कौन एक्ट करेंगे? मीथेनोजेंस। तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? सेल्यूलोस का क्या बनेगा? सेलो गैस टूटेगा और क्या बनेगा? मीथेन गैस बनेगी। क्या बनेगी? मीथेन। और क्या निकलेगा इसमें? CO2 वगैरह और हाइड्रोजन वगैरह निकलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मेनली जो है यहाँ से, अच्छा आप लोगों को बदबू आती है गाय के गोबर में से? गाय के गोबर में से बदबू आती है? आती है? तो बेटा क्या होता है समझना इस बात को। देखो ये बेटा यहाँ पर जो है ये क्या है? घास है, क्योंकि वो घास ही खाती है। और ये जो करेगी वो भी घास ही करेगी। मेनली क्या होगा? अनडाइजेस्टेड सेलुलोज। यहाँ पर कौन होगा? अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज। और कौन होंगे बेटा? यहाँ पर होंगे बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे। आ रही बात समझ में? तो ये क्या कर रहे हैं? जो डाइजेस्ट अंदर नहीं हो पाया बाहर करेंगे। ये जो डाइजेस्ट अंदर नहीं हो पाया, ठीक है, जो डाइजेस्ट कहाँ नहीं हो पाया बेटा? अंदर नहीं हो पाया, वो क्या करेंगे? ये बाहर करेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ये जो अंदर नहीं हो पाया वो बाहर करेंगे। और जब बाहर डाइजेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? बदबू आएगी बेटा। क्या क्या आएगी? बदबू आती है। बदबू एक्चुअल में वो बदबू किसकी होती है? बायोगैस की। किसकी होती है बेटा बदबू? बायोगैस की। आई बात समझ में? किस किस को क्लियर हुआ? जरा हाथ ऊपर खड़े करना है। किस किस को क्लियर हो गया? सही में क्लियर हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, अब सुनना। देखो इधर देखना, गाय, ठीक है, इसको अपन रूमिनेटिंग भी कहते हैं। रूमिनेटिंग भी जानवर कहते हैं। रूमिनेंट्स जानते हो क्या होता है? रूमिनेंट्स कौन होते हैं? रूमिनेंट्स जिसमें रूमेन होता है। जिसमें क्या होता है? ये रूमेन की एक खास बात होती है। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये क्या होता है? जिसमें क्या होता है? रूमेन होता है बेटा, रूमेन। उसे अपन क्या कहेंगे? रूमिनेटिंग। जिसमें क्या होता है बेटा? रूमेन होता है, रूमेन। आ रही बात समझ में? तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? रूमिनेंट्स। एग्जाम्पल कौन होगा? एग्जाम्पल क्या है बेटा? काऊ बफेलो वगैरह। काऊ बफेलो, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? दूसरी बात बेटा, ये जो गाय होती है ना, देखो ये जो गाय होती है, सुनना, गाय खाना खाती है, गाय खाना खाती है। और कभी गाय को खिलाना खाना, तो एकदम से खाना गटक लेगी अंदर, गटक लेती है। तुम जितने 10 रोटी 1 सेकंड के अंदर निकल लेगी, तुम नहीं निकल पाओगे। निकल लोगे? देंगे, खा जाओगे 1 सेकंड के अंदर? क्यों? युवराज तो सब खाया, युवराज तो सब खाया। बाकी में जो है, ठीक है, जो मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल इंसान होंगे उनको 10 रोटी दोगे तो एक साथ निकल नहीं पाएंगे। क्या होता है? जो अपन, वो गाय क्या करती है? खाना खाती है, फिर अंदर ले जाती है, फिर वापस से जब तुम देते रहोगे अंदर डाल दी जाएगी। एक रोटी थी अंदर डाल दी, दूसरी रोटी थी अंदर डाल दी, तीसरी रोटी थी अंदर डाल दी, चौथी अंदर डाल दी, पांचवी अंदर डाल दी। बस सर कितना खिलाओगे? तो वही खाने के बाद जैसे ही तुमने देना रोटी बंद कर दी ना, सारी बाहर निकाल देगी मुंह में, फिर मुंह में चबाएगी अच्छे से, फिर अंदर डालेगी। आई बात समझ में? तो वो
पहले खाना वो किस में डाल देती है, रूमेन में, पाउच में, फिर दोबारा से खाना यहाँ पर आता है, इसको चबाती है, फिर उसको अंदर ले जाती है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये जुगाली करने वाले जानवर ये रूमिनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये रूमिनेंट्स होते हैं। इनमें ये रूमेन अलग से होता है, ठीक है, और साथ साथ इनके पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया अंदर, जिनका नाम क्या होता है, मिथिनोजेंस। बैक्टीरिया का नाम मिथिनोजेंस। ये अंदर भी रहते हैं कि ये बाहर ही रहते हैं, अंदर भी, मतलब अंदर ही रहते हैं या बाहर भी निकल जाते हैं? बाहर भी निकल जाते हैं। यहाँ पर तो बेटा डिवाइड करते जा रहे हैं, सुनो, यहाँ पर क्या बेटा, डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। उनको खाना मिल रहा है। मिथिनोजेंस का खाना क्या है? मिथिनोजन का खाना क्या है? घास फूस या सेलुलोज। क्या बेटा? सेलुलोज। मिथिनोजेंस का खाना क्या है? सेलुलोज। उनको सेलुलोज मिल रही है बेटा, खाना वाना सब मिल रहा है, तो क्या करेगा? मैंने तुम्हें याद देव वाली कहानी बताई थी, खाना पीना सब मिलेगा तो क्या होगा, क्या करेगा? बैक्टीरिया क्या करते जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? डिवाइड करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं बेटा, ये डिवाइड कर रहे हैं बैक्टीरिया। और ये कुछ बैक्टीरिया बाहर भी निकल जाएंगे, जिनकी किस्मत खराब होगी वो क्या निकल जाएंगे बेटा? बाहर भी निकल जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? और फिर अब हम क्या करेंगे, बाहर भी क्या है? बैक्टीरिया है। बाहर भी क्या है? बैक्टीरिया है। अंदर भी क्या है? बैक्टीरिया है। पहले क्या कर रहे हैं? अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं किसको? सेलुलोज को। फिर अंदर नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया? बाहर डाइजेस्ट करना चालू कर दिया। क्या कर दिया? पर बाहर देखो बायोगैस बन रही है। क्या बन रही है? बायोगैस बन रही है। तुम्हें बदबू आती है? ये भी देती होगी बेटा, ये भी पाती होगी, बदबू आती है, वो भी एक्चुअल में क्या है? बायोगैस है बेटा। अब ये नहीं है कि चलो भाई देते जाओ बदबू, कंटेनर में भर रहे हैं, तो बेटा वो बहुत बायोगैस वाकई एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है। और जो है, ठीक है, लिखते जाओ बेटा, इसको जल्दी जल्दी लिखते जाओ, अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ठीक है, तो सीधी बात है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट क्या है? मिथिनोजेंस किस पे एक्ट करेंगे? सेलुलोज पे। बोलो भाई, मिथिनोजेंस किस पे एक्ट करेंगे? सेलुलोज पर। और फिर सेलुलोज को डाइजेस्ट करके क्या बनाएंगे? बायोगैस। बायोगैस में मेनली क्या क्या होता है? क्या क्या होता है मेनली? मीथेन। क्या होता है बेटा? मीथेन और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? मिथिनोजेंस क्या होते हैं बेटा? ये बैक्टीरिया होते हैं। मिथिनोजेंस कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। सुनो, लिख लिया क्या? लिख लो, चलो उसको लिख लो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, मिथेनोजेंस क्या एक ग्रुप है, और मिथेनोबैक्टीरिया क्या है? उसका एक मेंबर है, मेन मेंबर। मेंबर या मेन मेंबर? मेन मेंबर। ठीक है, जैसे बीजेपी पार्टी है, उसका मेन मेंबर क्या है? मोदी जी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये लिखने के बाद बेटा ये लिख लेना, these bacteria cover collectively called मिथेनोजेंस। मिथेनोबैक्टीरियम क्या मेंबर है, मिथेनोजेंस क्या है? ग्रुप है। क्या लिखा बेटा? these bacteria present in the rumen of the cattle। ठीक है, ये रूमेन है काऊ का, इसमें क्या है? ये प्रेजेंट, ये रूमेन है, इसमें क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, रूमेन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथेनोबैक्टीरिया या मिथेनोजेंस। दूसरी लाइन क्या बोल रही है? a lot of cellulosic material, a lot of cellulosic material is present as food of the cattle। ठीक है, जो कैटल है, कैटल क्या होता है? काऊ, शीप, बफेलो, उसके फूड में, उसके फूड यानी ग्रास में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोसिक मटेरियल प्रेजेंट है। सेलुलोज होता है बेटा। घास में क्या होता है? सेलुलोज। घास में क्या होता है? सेलुलोज। और वही सेलुलोज कहाँ मिलेगा? घास ये खा लेगी घास, सेलुलोज खा लिया, फिर कहाँ मिल जाएगा? इधर ह्यूमन में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ह्यूमन में आ जाएगा। लिख लिया ये? ठीक है, चलो लिख लिया? सबने लिख लिया? देखो, ठीक है, ये हटा रहा हूं। लिख लिया था ना सबने? चलो अब देखो, ये रूमेन में क्या करते हैं? रूमेन में क्या, ये रूमेन है, इसमें क्या है? ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये रूमेन में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये
सेलुलोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं, ठीक है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं और इसमें क्या बनेगा, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। ठीक है, एक तो बायोगैस बनाना है। मुझे एक बात बताओ, गाय का मेन काम क्या है, बायोगैस बनाना। पीछे से मेन काम क्या है, बायोगैस तो नहीं है। बैक्टीरिया क्यों है यहाँ पर, ताकि जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट कर सके। जो उसने घास फूस खाई है, जो उसने घास फूस खाई है वो डाइजेस्ट कर सके। वो क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे तो और क्या खाना जो होगा, न्यूट्रिशन भी बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रिशन भी बनेगा और गैस भी बनेगी। क्या बनेगी, न्यूट्रिशन भी बनेगा और गैस भी बनेगी। अरे भैया, हम खाना खाते हैं, जो खाना खाया एप्पल, वो क्या पूरा ही गैस में पलट लेकर जाता है क्या, न्यूट्रिशन मिलता है ना खाने में। इधर देख लो बेटा, बाद में लिख लेना आराम से। इधर देख लो, मैंने जैसे खाना खाया, मैंने जैसे क्या खाया बेटा, खाना खाया, एप्पल खाया, पूरा का पूरा क्या आदमी के पूरा गैस में निकाल देता है एप्पल को। न्यूट्रिशन के लिए भी तो लगता है ना, अपनी बॉडी में भी तो लगता है ना वो खाना, एनर्जी के लिए भी तो चाहिए वो खाना। तो बेटा जो है, जो खाना है वो किस में टूट जाएगा, किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स। जैसे सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज किस में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज में। किस में ब्रेक डाउन होगा, क्या सब लोग जानते हैं सेलुलोज, सेलुलोज के अंदर क्या होता है, बहुत सारा ग्लूकोज होता है। पता है ये बात, 11th में किस किसने ये बात पढ़ी है, हाथ ऊपर खड़ा करो, पढ़ी है तुम लोगों ने। ठीक है, कि सेलुलोज जब टूटता है तो क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है। बेटा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये पढ़नी है अपन को बेटा। सेलुलोज में जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और साथ साथ जो है, जो साथ साथ जो है इसमें जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो बायोगैस भी बनाता है। क्या बनाता है, बायोगैस भी बनाता है। बायोगैस में भी हेल्प करता है। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, ये लिख लो बात, ये लिख लो। देखो, अब ये जो निकालेगी उसको अपन क्या कहते हैं, ये जो गाय निकालती है उसको क्या कहते हैं अपन, ऐसा कुछ होता है। क्या निकालेगी इससे अपन क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे अपन, गोबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गोबर कहते हैं। और क्या कहते हैं, गोबर यार अच्छा नहीं लग रहा ना, बायोलॉजी में पढ़े लिखे लोग गोबर देसी वाली बातें कह रहे हो। तो बेटा गोबर का दूसरा नाम होता है डंग। क्या नाम होता है गोबर का, गोबर का दूसरा नाम डंग। ठीक है, तो गोबर इसने करा, ठीक है, ठीक है, गाय घास खाएगी तो गोबर ही करेगी, है ना। तो क्या किया उसने, गोबर किया, ठीक है, और क्या बना दिया, गोबर कर दिया। और गोबर में भी क्या होता है, गोबर में भी क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। गोबर में भी क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया है बेटा। गोबर में भी क्या है, बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया है, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस जो होता है, मेथेनोजेंस में मेन मेंबर का नाम क्या है, मिथेनोबैक्टीरिया। वेरी गुड, मिथेनोबैक्टीरिया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो इतना लिख लो बेटा जल्दी से, यहां तक लिख लो, फिर वाला बता रहा हूं मैं। गोबर है, गोबर के अंदर बैक्टीरिया है, गोबर के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। लिख लिया वाला पॉइंट, जल्दी जल्दी लिख लो, मैं चेक कर रहा हूं वहां करके। चलो अब सुनना, ठीक है। तो डंग कैन बी यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ बायोगैस। जो जो गोबर होता है, सुनो, हम क्या करेंगे, इधर देखो, हम क्या करेंगे बेटा, जहां जहां से भी गोबर मिल रहा है वो ले लो, जहां जहां से भी गोबर मिल रहा है उसको ले लो। इधर देखो, ले करके उससे क्या बनाएंगे अपन, बायोगैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, उससे बायोगैस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बायोगैस, ये मैं आपको बताऊंगा, आ रही बात समझ में। लेकिन अभी अपन को क्या करना है, गोबर को इकट्ठा करना है। किसको इकट्ठा करना है, गोबर का। तो लगेगा भाई ढूंढे हो जाओ कैसे हर बार, ठीक है। तो क्योंकि गोबर से क्या बनेगी, गोबर गैस, गोबर से क्या बनेगी, और गोबर गैस का दूसरा नाम क्या है, बायोगैस। गोबर गैस का ही दूसरा नाम क्या है, बायोगैस। आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलो चलो देखो,
बायोगैस प्लांट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, ये है बायोगैस प्लांट। 100%, 100% ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये इस चैप्टर से। 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये, सबसे पहला 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से ही बनता है बेटा, ये बनता 100%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये क्या है बेटा, बायोगैस प्लांट। ये क्या है, बायोगैस प्लांट, ठीक है, समझना। देखो अब ये जो बायोगैस प्लांट है ना, आपको ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा दिखता है, ऐसा। ये कहाँ कैसा दिखता है, दिख रहा है, ऐसा दिखता है बेटा बायोगैस प्लांट। और देखना है तो ऐसे बनाते हैं इसको। ये रहे मेथेनोबैक्टीरियम, दिख रहे हैं, ये शक्ल दिख गई, ये क्या है, मेथेनोबैक्टीरियम है ये, ठीक है। और दूसरा ये बेटा, ये अपन पढ़ेंगे पूरा का पूरा ये, ठीक है। ये रहा, देखो ऐसे बना हुआ है, दिख रहा है ये गांव में होता है ये प्लांट। कहां पर होता है, ग्वालियर है, ग्वालियर, ग्वालियर के आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट समझते हो, ग्वालियर के बाहर, ठीक है। तो ग्वालियर के बाहर क्या है, अच्छा वो ये नहीं बोला ग्वालियर के बाहर आउटस्कर्ट है तो स्कर्ट कोई पहना होगा, है ना, वेरी गुड। चलो भाई दुनिया है, देखो भाई कर रहे लोग है भाई, ये देखो। तो अब देख लिया आपने मेन कैसे दिखता है और एक्चुअल में होता कैसा है अंदर से। तो बेटा आधा पोर्शन इसका अंदर भी होता है, आधा पोर्शन ऊपर भी होता है, ठीक है, क्लियर है। देखो ये बायोगैस जो प्लांट है ग्वालियर के आसपास भी है, गाँव में ज्यादा रहता है। ये कहाँ रहता है, गाँव में ज्यादा रहता है। और उस गाँव में क्या बनता है, बायोगैस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, और फिर बायोगैस सुनो, ये इससे क्या बनाई जाएगी, बायोगैस। और उस बायोगैस को किस में कहाँ भेज दिया जाएगा, जैसे तुम्हारे यहाँ भेजते हैं गैस, भेजते हैं पाइपलाइन में, एलपीजी, एलपीजी गैस भेजते हैं पाइपलाइन में घरों में, ऐसे बेटा यहाँ से पाइपलाइन लगाई जाती है और घरों में भेज दी जाती है। तो ग्वालियर में या ग्वालियर के बाहर, गाँव में, आ रही ना समझ में, क्योंकि इधर तो एलपीजी वगैरह का अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। गैस जो होती है ना ये बाहर से ले खरीदी भी जाती है, आ रही बात समझ में, गैस और पेट्रोल ये बाहर से लिए जाते हैं बेटा, आ रही बात समझ में। और सबसे ज्यादा गैस कौन बनाता है, रशिया, रशिया जानते हो। तो रशिया से इसलिए सबसे ज्यादा लोग डरते हैं क्योंकि रशिया सबसे ज्यादा क्या बनाता है, गैस, और दूसरा पेट्रोल। ऐसे ही अमेरिका भी गैस और पेट्रोल बनाता है, ठीक है। तो हम देखो, हम तो घर में खुद बना रहे हैं गैस, किसकी हेल्प से, गोबर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, गोबर की हेल्प से, ठीक है। जो भी गैस निकलेगी वो कहाँ भेज दी जाएगी, घरों में। कहाँ भेज दी जाएगी बेटा, घरों में, ठीक है। चलो भेजे, देखना बेटा। सबसे पहले मैंने, देखो बेटा, सबसे पहले मैंने ये यहाँ पर क्या, दो मैंने घर टाइप के बना लिए, रूम, देख रहे हैं, एक रूम यहाँ बना लिए, एक रूम यहाँ बना लिए। किसका बनाया है ये, किसका बना लिया, एक ये रूम ईंटों का बेटा, ईंट का ये एक रूम बना लिया, एक का ये रूम बना लिया। ये स्टोर हाउस होते हैं, वैसे ये रूम बने, दिख रहे हैं ये रूम। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, सबसे पहले इसमें डालूंगा गोबर। अब गोबर तो सूख जाएगा, मैंने आप लोगों से बोला बेटा दुनिया भर का गोबर इकट्ठा करो, आसपास से लेकर के आओ, अपने गाय वाले, दूध वाले जो भैया हैं उनसे गोबर इकट्ठा करो, आसपास के अपने गांव से गोबर इकट्ठा करो। और तुम जब टैंकरों में या इसमें लेकर के आओगे गोबर, तो गोबर सूख जाएगा कि नहीं सूखेगा, गोबर, गोबर क्या हो जाएगा बेटा, सूख जाएगा। गोबर क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस गोबर को लेंगे, गोबर लिया और गोबर में क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। गोबर में क्या डाल देंगे, गोबर में पानी डाल दिया। तो बेटा गोबर लिया, गोबर में पानी डाल दिया और गोबर का मिक्सचर बना दिया, मिश्रण, गोबर और पानी का क्या बना लिया, घोल बना लिया, मिश्रण बना दिया। उसे कहते हैं स्लरी। क्या कहते हैं, तो व्हाट इज स्लरी, स्लरी क्या है, क्वेश्चन है ये बेटा ये, व्हाट इज स्लरी, स्लरी क्या होती है, स्लरी क्या होती है, गोबर प्लस वाटर इज कॉल्ड स्लरी, गोबर प्लस वाटर इज कॉल्ड स्लरी। आई बात समझ में,
तो गोबर और पानी का मिक्सचर बना दिया मैंने, इसमें डाल दिया गोबर और पानी का मिक्सचर, और जो है इसको ये है मिक्सिंग टैंक। कौन सा टैंक है वाला? मिक्सिंग टैंक। दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है मिक्सिंग टैंक। क्या लिखा हुआ है? मिक्सिंग टैंक। नाम क्यों रखा इसका मिक्सिंग टैंक? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है? क्या बेटा? गोबर और पानी क्या होता है यहाँ पर? मिक्स होता है बेटा। क्या होता है? गोबर और पानी मिक्स होता है बेटा। तो ये गोबर और पानी क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो अब सुनना दूसरी बात बेटा, मिक्स करने के बाद क्या करोगे? अंदर डाल दोगे। क्या करोगे बेटा? अंदर डाल दोगे। ये जा रहा है अंदर। किस टैंक में? डाइजेस्टर टैंक। किस टैंक में जा रहा है ये? मिक्सिंग टैंक से कहा जा रहा है? डाइजेस्टर टैंक। कैसे बनाया जाता है देखना। हम जो है ये तो बाहर से अपन ने एक रूम बना लिया, यहाँ पर भी बाहर से रूम बना लिया, कुछ नहीं रहा, गोबर के लिए क्या पेड़ रहा है? थोड़ी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़िया रूम बना दिया। ऐसे ही नीचे भी एक रूम टाइप का, नीचे भी एक गड्ढा बना दिया बड़ा सा सिलेंड्रिकल, नीचे बहुत नीचे 10 से 15 नीचे 10 से 15 मीटर नीचे। कितना मीटर? 10 से 15 मीटर नीचे तक क्या बना दिया? गड्ढा बना दिया। 10 से 15 गड्ढा। ये जो गड्ढा ये जो है इसे अपन कहेंगे डाइजेस्टर टैंक। क्या कर देंगे? देखो गड्ढा बनाने के बाद आपको ईंटें भी लगानी है यहाँ पर। क्या लगानी है? ईंटें भी लगानी है यहाँ पर। ईंटें दिख रही हैं? ईंटें दिख रही हैं बेटा? गड्ढा लगाने के बाद क्या लगानी है आपको? ईंटें लगानी है। इधर भी इधर भी इधर भी क्या लगानी है? ईंटें, जिससे कि ये मजबूत हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये कहलाया जाएगा डाइजेस्टर टैंक। क्या कहलाया जाएगा? देखो मिक्सिंग टैंक हवा ओपन है, हवा में पूरा सब कुछ है, दिख रहा है? मिक्सिंग टैंक में ऊपर क्या है? मिक्सिंग टैंक में क्या है? ऊपर हवा दिख रही है, हवा अंदर आ रही है। लेकिन देखो डाइजेस्टर टैंक फुली पैक्ड है। डाइजेस्टर टैंक क्या है? फुली पैक्ड है। आ रही बात समझ में? अब एक बात और सुनना, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, याद करो। क्या बोली थी? मेथेनोजेंस सेलुलोज को, घास जो होती घास, घास में है सेलुलोज, उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं? बायोगैस। एक बात और ऐड कर लो, मेथेनोजेंस को हवा मत देना, हवा नहीं लगनी चाहिए, एनारोबिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एनारोबिक। एन मतलब नहीं, एन यानी क्या होता है? नहीं, और एरोबिक यानी क्या होता है? ऑक्सीजन। एरोबिक यानी क्या? तो इस बैक्टीरिया को बिल्कुल भी गैस मत देना, ऑक्सीजन मत देना। अगर आपने ऑक्सीजन दे दी तो फिर बायोगैस नहीं बनाएगा ये। सीधी बात है, अगर आपने एक गैस इसको दे दी तो दूसरी गैस नहीं बनाएगा। क्या बोलोगे भाई? एक गैस मैंने अगर इसको दे दी, अगर मैंने इसको ऑक्सीजन दे दी, तो बेटा ये दूसरी गैस बायोगैस नहीं बनाएगा। तो दूसरी गैस बायोगैस नहीं बनाएगा। अगर मैंने इसको ऑक्सीजन नहीं दी, मैंने कहा तो ये ऑक्सीजन नहीं दूंगा, यही सड़, गोबर में यही मर, यही गोबर में सड़, गोबर में यही मर, तो कहेगा तुम मुझे गैस नहीं दे रहे तो मैं एक गैस नहीं बना दे रहा हूँ। कौन सी गैस? बायोगैस। आई बात समझ में? क्लियर है? किस किस को ये बात समझ में? हाथ ऊपर खड़ा करो। समझ में आ गई? क्लियर है? चलो ठीक है, तो बेटा ये इसको हम गैस नहीं देंगे बेटा। क्या नहीं देंगे? ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो फिर ये दूसरी गैस बायोगैस बना देगा। अब आप यहाँ पर यही यही ये बात यहाँ अप्लाई करो बेटा, ये बात यहाँ अप्लाई करो। ये यहाँ पर है, जहां जहां गोबर वहां वहां मिथेनोबैक्टीरिया। बोलो भाई, सही बोलो। जहां जहां बोलो, जहां जहां गोबर वहां क्या होगा? मिथेनोबैक्टीरिया। जहां जहां गोबर वहां क्या होगा? मिथेनोबैक्टीरिया। सभी बोलेंगे। जहां आप भी बोलो बेटा, है ना? जहां जहां गोबर वहां क्या होगा? मिथेनोबैक्टीरिया। यहाँ क्या गोबर है तो यहाँ पर क्या होंगे? मिथेनोबैक्टीरिया। यहाँ गोबर है तो यहाँ क्या होंगे? मिथेनोबैक्टीरिया। लेकिन इनको हवा मिल रही है। क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। क्या मिल रही है बेटा? यहाँ पर भी क्या मिल रही है बेटा? ऑक्सीजन में। क्या ये बायोगैस बनाएगा? नहीं बनाएगा। तुम एक गैस दोगे तो दूसरी गैस, तुम एक गैस दोगे इसको ऑक्सीजन तो दूसरी बायोगैस नहीं बनाएगा। तो कहाँ बनाएगा? इस जगह पर। ये जगह देखो बिल्कुल पैक है। क्या यहाँ पर कोई ऑक्सीजन आ रही है? क्या यहाँ पर कोई ऑक्सीजन आ रही है?
नहीं आ रही। इस टैंक का नाम है डाइजेस्टर टैंक। इस टैंक का नाम क्या है बेटा? डाइजेस्टर। कौन सा? क्यों भाई डाइजेस्टर क्यों रखा? क्योंकि वहां पर डाइजेशन हो रही है। वहां पर क्या हो रही है बेटा? ये क्या है? ये डाइजेशन ही है। ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहा है। सेलुलोज को क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है। कौन? मेथेनोजेंस। कौन से टैंक में करेगा ये? लिख दूं यहाँ पर डाइजेस्टर टैंक में? लिख दूं? कौन से टैंक में डाइजेस्ट करेगा? डाइजेस्टर टैंक में। क्यों डाइजेस्टर टैंक में क्यों करेगा? तुम बताओ, डाइजेस्टर टैंक में क्यों करेगा? वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। वहां पर डाइजेस्टर टैंक में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, डाइजेस्टर टैंक में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, चलो आई बात समझ में? ये तो दूसरा हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, अब देखना, देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं डाइजेस्टर टैंक में, ये बताना बेटा। डाइजेस्टर टैंक में क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पर क्या है? ये बैक्टीरिया। और बढ़िया, हुआ मजा आ गया। खूब सारा गोबर, खूब सारा गोबर, मजे कर रहे हैं। ठीक है, खूब सारा गोबर, खूब सारा गोबर, मजे कर रहे हैं। और क्या रिलीज कर रहे हैं? क्या रिलीज कर रहे हैं? बायोगैस। कौन सी गैस है ये? ये है बायोगैस। ये क्या है? ये क्या बेटा? ये बायोगैस बना ली। ये पीले पीले क्या है ये? ठीक है, ये डर्टी डर्टी क्या है ये? पीले पीले बैक्टीरिया है बेटा। क्या है ये? मेथेनोबैक्टीरिया। कौन से है ये? मेथेनोबैक्टीरिया। ठीक है, कौन से बेटा ये? मेथेनोबैक्टीरिया। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, ये बायोगैस बनी। अब बायोगैस कहाँ निकलेगी? सीधा ये गैस होल्डर है, सीधा गैस होल्डर को फाड़ के बाहर निकल जाएगी है? फिर कैसे निकलेगी? ये गैस होल्डर है। सुनो, कैसे पता लगता है कि बायोगैस बन गई है? कहाँ गई? नींद हो गई पूरी तुम्हारी सहेली से? तभी कह रहा था आगे आ जाओ। ठीक है, तो भाई सुनो, इधर देखना बेटा, मैं पूछूंगा अभी, रुक जाओ जरा। ठीक है, यहाँ पर क्या बेटा? ये बायोगैस है। क्या ये? और जैसे जैसे बायोगैस ऊपर जाएगी, कैसे जाएगी? जैसे जैसे बायोगैस ऊपर जाएगी, ये गैस होल्डर क्या जाएगा? ऊपर। गैस होल्डर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। जाएगा ऊपर। गैस होल्डर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर आ जाए इसका मतलब बायोगैस भर चुकी है। कैसे पहचानोगे अंदर बायोगैस बन गई है? क्योंकि ये गैस होल्डर कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। जैसे ये ऊपर आ जाए, जैसे कि आ जाए ये ऊपर आ जाए, तो ऊपर आकर के ऐसे नहीं कि बाहर ही निकल जाएगा ये, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ऊपर आ जाएगा तुम क्या खोल दोगे? ये वॉल्व खोल दोगे। क्या खोल दोगे बेटा? ये क्या खोल दोगे? ठीक है, ये खोलने दे नहीं रहा यार, है? खोलने नहीं दे रहा ये। चलो ठीक है, ये बेटा ये वॉल्व दिख रही है ये, तो उसको खोल देंगे बेटा। खोलने नहीं दे रहा यार ये तो। ठीक है, तो ये खोल देंगे तो क्या निकल जाएगी? गैस निकल जाएगी बेटा। क्या निकल जाएगी? गैस निकल जाएगी। निकल गई गैस। और ये गैस किसको दे देंगे हम? जिसको चाहिए होगी, गांव वाले को, दद्दू को दे देंगे। जिसको भी दद्दू के घर में लगा देंगे, जलाओ बैठ के अपना। क्या क्या जलाए? चूल्हा। चूल्हा। अरे समझो यार बात को। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो अब सुनना, देखो हमने क्या बना ली थी? हमने क्या बना ली? बोलो बेटा, क्या बनाई है? बायोगैस। हमें क्या बनाना था? बायोगैस बनाना था। हमने बायोगैस बना ली। हमने बायोगैस अपना मतलब कर लिया, बायोगैस बना ली। यहाँ से दद्दू को सप्लाई भी दे दी। कहाँ दे दी? यहाँ से पाइपलाइन जो है दद्दू को दे दी। ये क्या आ गया? ठीक है, दद्दू को दे भी दी। दद्दू ने गैस भी जला दी, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया जो है हीटिंग भी ले ली। लेकिन अब सुनो, ये क्या है?
गोबर और पानी का मिश्रण बेटा, मिश्रण, गोबर और पानी का मिश्रण, ये बचा रहेगा। इसका क्या करें, इसका क्या करें, ये बेटा अपने आप ही ये ऊपर जाता जाएगा, ये अपने आप क्या आता जाएगा, क्या ऊपर आ गया, ये अपने आप ही ऊपर जाता जाएगा, ओवरफ्लो होता जाएगा। क्या होता जाएगा, ओवरफ्लो। ठीक है, और ये किस में चला जाएगा, ओवरफ्लो टैंक में। किस में चला जाएगा ये, ओवरफ्लो टैंक में। कौन सा टैंक में, ओवरफ्लो टैंक में। आई बात समझ में, तभी इस टैंक का नाम क्या रखा गया, ओवरफ्लो रखा गया। आई बात समझ में। इसका नाम मिक्सिंग टैंक क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें मिक्सिंग हो रही है। क्या मिक्सिंग हो रही है, गोबर और पानी मिक्स हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है इधर, गोबर और पानी क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मिक्सिंग टैंक। क्या कहेंगे, इसमें गोबर और पानी क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, इस टैंक का नाम क्या है, ओवरफ्लो टैंक। इस टैंक का नाम क्या है, ओवरफ्लो टैंक। क्यों, क्योंकि इसमें ये कैसे बना है, ओवरफ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, जो भी गोबर था यहां से तुम डालते जा रहे हो। सुनो, ये है इनलेट पाइप, ये क्या है, अंदर जाने वाला पाइप, अंदर जाने वाला पाइप, इनलेट पाइप। कौन सा पाइप, इनलेट पाइप, अंदर जाने वाला पाइप। बाहर निकलने वाला पाइप, आउटलेट पाइप। अंदर जाने वाला पाइप, इनलेट पाइप, बाहर जाने वाला पाइप, आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप, आउटलेट। आउटलेट पाइप से क्या होगा, ओवरफ्लो जो गोबर है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे अपन, ऊपर जाने के बाद इधर आ जाएगा, किधर, ओवरफ्लो टैंक में। किसमें आ जाएगा, ओवरफ्लो टैंक में। इतनी बात किसको समझ में आ गई, आ गई बात समझ में बेटा। चलो, डाउट बेटा खत्म होने दो, टॉपिक टेंशन मत लो, सब डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो अब सुनो, अब भैया पहले तो गोबर इधर था, पहले गोबर क्या था, इधर था। अब गोबर किधर पहुंच गया, इधर। और गोबर तो गोबर है, किसी काम का नहीं, इधर हो चाहे इधर हो, किसी काम का नहीं। जो काम निकालना था हमने निकाल लिया। क्या निकालना था, गैस। क्या निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, वो हमने निकाल ली। अब जो गोबर इधर रहे चाहे इधर रहे, किसी काम का है क्या, किसी काम का है काम का। क्या है बेटा, है काम का। हम लोग दुनिया के सबसे मतलबी लोग हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। सबसे हम क्या निकाल लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। ये जो गोबर बचा हुआ है ना, इसको सुखा करके, इसको, ये क्या बेटा, इधर गोबर है, बचा हुआ गोबर, इस गोबर को सुखा करके हम ये फील्ड में छिड़क देंगे। कहाँ छिड़केंगे, ये फील्ड में, फील्ड में छिड़क देंगे। उससे क्या होगा, गोबर वाली फील्ड हो जाएगी। गोबर वाली फील्ड में क्या होगा, एक्चुअल में उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, उस जो सॉइल है ना, जिस सॉइल में आप डालोगे गोबर, उसकी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी वो सॉइल। कैसी हो जाएगी, मैंने कहा गोबर बहुत अच्छी चीज है, सॉइल के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तुम ले तो ठीक, नहीं तो गो सॉइल को दे दो। सॉइल जो है उससे क्या बन जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। सॉइल क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। आई बात समझ में, उससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। प्लांट्स उससे अच्छे क्या हो जाएंगे, तो भाई प्लांट किस में अच्छे ग्रो करेंगे, नॉर्मल सॉइल या गोबर वाली सॉइल में, गोबर वाली सॉइल में। क्लियर है, ये किसको समझ में आ गया, एक बार में जरा हाथ ऊपर। सुनो सुनो बेटा, इधर देखो, लिख लो, पहले मैं बता रहा हूं। देखो भाई सुनो, लिख लो, क्वेश्चन डालो, explain biogas plant in detail, explain biogas plant in detail, explain in detail about biogas plant, explain in detail। लिख लो उसको, देखो क्या लिखा है, अब सुनते जाना, थ्योरी में भी समझते आना। देखो, अब फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। सुनो, नई बात, देखो ये कहलाई जाती है स्लरी। ये क्या कहलाई जाती है, ये जो होगी स्लरी है, ये क्या है, ये स्लरी है।
ये स्लरी है, और बेटा ये है स्पेंट स्लरी। इसे क्या कहते हैं अपन? स्पेंट स्लरी। स्पेंट स्लरी इसे क्या कहते हैं? स्पेंट स्लरी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्पेंट। क्यों कहते हैं बेटा इसको स्पेंट स्लरी और इसको स्लरी? तो बेटा ये खर्च हो गई ना, ये तो बन गया इससे। इधर देखो, इसको कहेंगे स्लरी और इसको क्या कहेंगे? स्पेंट स्लरी। क्यों कहेंगे इसको स्लरी और इसको स्पेंट स्लरी? क्योंकि बेटा ये स्पेंट हो चुकी है, ये बाद में आई है। ये स्लरी है, और ये जो बाद में बची कुची है ना, इस बची कुची वो कहेंगे स्पेंट स्लरी। स्पेंट स्लरी का क्या यूज है बेटा? स्पेंट स्लरी का क्या यूज है? आप बताओ बेटा, स्पेंट स्लरी का क्या यूज है यहाँ पर? फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो। देखो बेटा, ये बात हो रही है फ्लोटिंग कवर की। ये जो गैस होल्डर दिख रहा है, इससे ये क्या फ्लोटिंग है बेटा? ये क्या है? ये फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब जैसे जैसे ही गैस आएगी तो ये ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। तो ये फ्लोटिंग कवर है। कैसा कवर है ये? समझ में आया? तो ये फ्लोटिंग कवर इज प्रेजेंट ओवर द स्लरी व्हिच कीप्स द राइजिंग, व्हिच कीप्स राइजिंग द गैस। वो क्या होगी? जैसे जैसे गैस आती जाएगी वो ऊपर राइज करता जाएगा, राइज करता जाएगा। ज्यादा राइज मत कराओ, बाहर निकल आएगा। ठीक है? ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। अंदर क्या हो रही है? माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं भाई। दावत है अंदर गोबर वाली। कौन सी दावत है? गोबर की दावत। गोबर वाली दावत खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? बैक्टीरिया खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? माइक्रोब खा रहे हैं। बैक्टीरिया। कौन से माइक्रोब? बैक्टीरिया बेटा। दूसरी बात, बायोगैस प्लांट में क्या है बेटा? आउटलेट है। ठीक है? जिससे क्या होता है, यहां से देखो ये वाला जो है, ये क्या है? गैस कंट्रोल वॉल्व। क्या है बेटा ये आपकी बुक में नहीं लिखी, ये एक्स्ट्रा में। समझ लो इस बात को। ये गैस कंट्रोल है। जैसे ही इसको खोल दोगे, जैसे ही गैस कंट्रोल वॉल्व को खोल दोगे, सारी गैस निकल जाएगी। सारी गैस क्या कर जाएगी? और उस गैस से आप क्या करो? जो भी आपको चूल्हा वूल्हा जलाना है वो जलाओ। आई बात समझ में? देखो चूल्हा जला, देखो ये जो है, सुनो, इससे मैंने क्या जलाया? चूल्हा जलाया। उस गैस से क्या जलाया मैंने? चूल्हा जलाया। बेटा सबसे पहले चूल्हे से मैंने क्या गर्म कर दिया? ये जो स्लरी गीली थी इसको सूखा कर दिया। क्या कर दिया? देखो यहाँ पर जो ये दिख रही है स्पेंट स्लरी, ये क्या है? स्पेंट स्लरी। ये क्या है? स्लरी। स्पेंट स्लरी, स्लरी। ये जो स्लरी है इसको मैंने सुखा दिया। गैस स्टोव से क्या कर दिया? सुखा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये गीला गीला ले जाओगे अच्छा लगेगा कि सूखा सूखा करके सॉइल में डाल दोगे? सॉइल कैसी होती है? सूखी होती है। तो इसको भी बेटा सुखा लो। गोबर और पानी के मिक्सचर को भी क्या कर लो? सुखा लो। सुखाने के बाद पकड़ पकड़ के फेंकते जाओ। कहाँ फेंकोगे? दूसरे घर में, सॉइल में। कहाँ फेंकोगे? सॉइल। क्लियर है? ठीक है? और ये यहाँ से किसको दे दी जाएगी? नियर बाय हाउसेस में दे दी जाएगी। कहाँ दे दी जाएगी? बाबा के घर में। बाबा का नाम क्या था? बाबा का नाम क्या था? दद्दू। हाँ, दद्दू के घर में इनको ये डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया। ठीक है? दूसरी बात, स्पेंट स्लरी कहां पर है? स्पेंट स्लरी ये है। स्पेंट स्लरी ये क्या है बेटा? स्पेंट स्लरी, ये स्लरी। ठीक है? स्पेंट स्लरी रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। सही लिखा है? सही लिखा है। स्पेंट स्लरी का इस्तेमाल किस में यूज होगा? फर्टिलाइजर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फर्टिलाइजर के फॉर्म में। ठीक है? आ रही बात समझ में? बायोगैस थस प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। किसके लिए यूज होती है? बायोगैस का इस्तेमाल किसके लिए होता है? कुकिंग और लाइटनिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? लाइटनिंग। लाइटनिंग जानते हो? अरे लाइटनिंग नहीं जानते? लाइट बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है? लेकिन मेनली ज्यादा क्या होता है? कुकिंग में इस्तेमाल होता है इसका। किस में इस्तेमाल होता है? कुकिंग में। क्लियर है? बता रहा हूँ, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, बता रहा हूँ। देखो ये आप चाहो तो ये वाला डायग्राम बना सकते हो। ये वाला बहुत अच्छा है। ये वाला समझ रहे हो? इसमें क्या किया जाता है? गोबर, गोबर और पानी मिक्स किए जाते हैं, तभी इसका नाम क्या रखा गया है? मिक्सिंग टैंक। बेटा क्या नाम रखा गया है? मिक्सिंग टैंक। ठीक है?
ये वाला कौन सा टैंक है? मिक्सिंग टैंक। क्यों नाम रखा गया इसका मिक्सिंग टैंक? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं डंग और वाटर को। इस टैंक का नाम, इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम क्या है बेटा, बताओ शिवम, तुम बताओ इस ट्यूब का नाम क्या है? इस टैंक का, इस ट्यूब का नाम क्या है? इनलेट ट्यूब। कौन सा ट्यूब का नाम क्या है बेटा? इनलेट ट्यूब। क्या नाम है? इनलेट ट्यूब। ठीक है, इस टैंक में आ गया, कहां चला गया? इस टैंक में आ गया। इस टैंक का नाम क्या है? डाइजेस्टर टैंक। इस टैंक में क्या क्या होता है? एक तो गोबर, एक तो क्या है, गोबर और पानी, गोबर और पानी, और क्या है, बैक्टीरिया, और क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं पूरे गोबर को, इसलिए इसका नाम, का नाम क्या रखा गया है? डाइजेस्टर टैंक। आप ऐसे बनाओगे बेटा। ये है गैस होल्डर। क्या है ये गैस होल्डर। देखो बड़ा है पाइप, बड़ा है ट्यूब, जैसे जैसे ये ऊपर होता जाएगा, जैसे जैसे गैस बढ़ती जाएगी ये ऊपर होता जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, अब गैस होल्डर जो होता है, बताओ बेटा, यहाँ पर एक छोड़ा गया है, कौन बताएगा इसके अंदर क्या होगा? CH4, हाथ खड़ा करना है सर उसको। CH4, CO2 और आगे क्या होगा? आप बताइए मेरे को, क्या होगा बेटा ये यहाँ पर? है H2। हाँ H2, H2O नहीं बेटा, H2। ठीक है, H2। कई लोग छुप छुप के कह रहे H2O, H2O है ना? H2 है बेटा, ये हाइड्रोजन, ये बायोगैस की कंपोजिशन है, ये बायोगैस निकलेगी। ठीक है बेटा, ये वाला कौन सा है ये? अब तो ठीक है, आउटलेट पाइप। अब ठीक है, ठीक है, ये क्या है? आउटलेट पाइप। अब तो आ जाएगा इसके अंदर, मशीन नहीं लगेगी। ये बेटा ये है आउटलेट पाइप। पहला क्वेश्चन ठीक हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा? आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप जो है निकल जाएगा। इसे क्या कहेंगे बेटा? ये गोबर है, गोबर और पानी दोनों को क्या कहेंगे? स्लरी। क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर जो आएगा स्पेंट स्लरी, इसे क्या कहेंगे? स्पेंट स्लरी। और या फिर कहो स्लज। क्या कहोगे? स्पेंट स्लरी या फिर स्लज। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मजाक में मत लेना उसको। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहां से क्या निकलेगी? गैस। यहां से क्या निकलेगी? और ये गैस कहाँ पहुंच जाएगी? दद्दू के घर में। गैस कहाँ पहुंच जाएगी? दद्दू के स्टोव में। दद्दू के किस में? स्टोव में। ठीक है, दद्दू के स्टोव में पहुंच जाएगी। क्लियर है? दद्दू के घर में पहुंच जाएगी गैस। आई बात समझ में? दद्दू बढ़िया आराम से जो है दद्दू पापड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पापड़। ठीक है, ठीक है। इसका इस्तेमाल देखो, इसका इस्तेमाल किसमें यूज हो गया? लाइटनिंग या कुकिंग के पर्पस में। किसके लिए? कुकिंग। कुकिंग के लिए यूज हो गया बेटा। किसके लिए यूज हो गया? कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए यूज हो गया। और इसलिए हो गया कचरा हो जाए जो। इसका इस्तेमाल किस लिए? फर्टिलाइजर के रूप में। इसका इस्तेमाल, बचा हुआ जो गोबर होगा उसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर के रूप में कर दिया जाएगा। ये डायग्राम बना लो बेटा। आपसे पूछा जाएगा गड्ढा कितना गहरा है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गड्ढा कितना गहरा है? आप कितना बोलोगे? 10 से लेकर 15 फीट डीप। कितना? 10 से लेकर 15 फीट डीप होगा ये। फीट, फीट लिख लो। फीट या फुट एक ही बात है। फीट और फुट एक ही बात है। 10-15 फुट कहते हैं ना, गहरा है 10-15 फुट, तो बेटा ये 10-15 फुट गहरा है। ठीक है, ठीक है, 10 या 15 फुट होगा बेटा। फुट लिख दो, फुट। फुट या फीट लिख दो, फुट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फुट लिख दो, फुट। बना लो डायग्राम, बनाओ। मैं चेक कर रहा हूँ सबका आके डायग्राम। जल्दी से डायग्राम बनाओ, याला याला डायग्राम बनाओ जल्दी से। बायोगैस सुनो, इधर देखो। बायोगैस जो प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट जो होता है,
इधर देखो भाई, जल्दी से सुनो। देखो बायोगैस प्लांट जो होता है, सुनो, बायोगैस प्लांट जो है बेटा, ये बायोगैस प्लांट जो है किसने बनाया है सबसे, क्योंकि देखो इतनी नॉलेज तो है नहीं है। इधर देखो, क्या सब फार्मरों को ये नॉलेज है बायोगैस बनाने की, ऐसा प्लांट बनाने की? सबको, सबके पास नॉलेज है क्या? क्या सब लोगों ने मेरी क्लास ली है क्या? तुम लोगों ने ली है? तुम लोग बना सकते हो? ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों ने नहीं ली तो बेटा तुम लोग, अगर तुम्हें और सीखना है तो बेटा इनके पास चले जाओ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये जितने ही फोटो खींचना कोई मतलब नहीं रहेगी, क्योंकि अभी लिखना पड़ेगा, मेरे सामने दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्या बेटा? KVIC बेटा, क्या नाम है? KVIC, केवी इंस्टीट्यूट और कोचिंग, इंस्टीट्यूट, KVIC याद रखना भाई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इन दोनों ने एक ज्वाइंट वेंचर चलाया कि बेटा ले आओ गोबर, ले आओ सब लोग, क्या ले आओ? हमने एक प्लांट बनाया हुआ है बायोगैस, इसमें गोबर डालेंगे और बायोगैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेकर भी आओ, आओ हमसे सीखो, साथ साथ गोबर भी लाना। क्या लाना? किसने बोला? IAR इंस्टीट्यूट, IARI इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इन्होंने जो है बहुत जगह बायोगैस प्लांट खुलवाए। क्या, कहाँ खुलवाए? आज ग्वालियर के बगल में, कल आगरा के बगल में, परसों दिल्ली के बगल में। क्या खुलवाए? ऐसे बायोगैस प्लांट खुलवाए बेटा। क्या खुलवाए? बायोगैस प्लांट खुलवाए। ठीक है, बहुत जगह। सबसे क्या बोल रहे थे आसपास के फार्मरों से? लाओ भाई गोबर ले आओ, लाओ भाई गोबर ले आओ, और हम ये बनवा रहे हैं अपने मजदूरों से। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, बस इतना लिख लो, यहां से लेकर यहां तक लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है इससे। VVIP है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो बायोगैस प्रोडक्शन इज एनारोबिक प्रोसेस बेटा। कैसा प्रोसेस है बायोगैस प्रोडक्शन? इज एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, बायोगैस प्लांट में पानी और डंग कितना रेशियो में होना चाहिए? किस रेशियो में? ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग खोलने वाला। कौन सा, किस रेशियो में होना चाहिए? 1:1। मतलब कहने का मकसद ये है, जितना आप गोबर लोगे उतना ही आप क्या लोगे? पानी लोगे। आई बात समझ में? जितना आप गोबर लोगे उतना ही क्या लोगे? तो 1:1। आई बात समझ में? क्लियर है? लिख लो जरा। ठीक है, तो लिखा हुआ है पॉल्यूशन एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा यानी गोबर। ठीक है, तो गोबर से आप है आपके पास, अब गोबर वाला वेस्ट है आपके पास, उसका क्या करोगे आप, ताकि उस वेस्ट को हम कम कर सके? ठीक है, उस वेस्ट को हम क्या कर सके? कम कर सके। तो क्या करोगे? उसका बायोगैस प्लांट में डाल दो, बायोगैस बना लो। बायोगैस कंटेन हाउ मच परसेंटेज of methane? How much percentage of methane? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 या 50 to 80? 50 to 80 सबसे ज्यादा क्या होगा? मीथेन रहती है इसके अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया?